हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जंक्शन के इस चैनल पे। तो जैसे कि हमारी चल रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास और मैं उसमें आपकी हिस्ट्री की क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो आज मैंने आपको हिस्ट्री के छोटे छोटे टर्म सारे बता दिए थे। जैसे कि कांग्रेस का अधिवेशन, वो पूरा मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि आप हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री में तो एक मिडिवल मॉडर्न का अलग आता है, मिडिवल और एशियन का अलग आता है, और 5 नंबर आता है मॉडर्न से। ठीक है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण। ठीक है, 5 नंबर इससे आता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण की बात करेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 3 भाग में होता है। ठीक है, 3 भाग में होता है। पहला क्या होता है, 1885 से लेके 95 तक यानी 1905 तक होता है। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, उदारवादी चरण। ठीक है, इसको कहते हैं उदारवादी चरण। और दूसरा क्या होता है, 1905 से 1919 तक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उग्रवादी चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 1885 से लेके 1905 यानी 1885 से लेके 1905 का जो चरण है वो उदारवादी चरण कहलाएगा, और 1905 से 1919 का उग्रवादी चरण कहलाएगा। और हम बात करते हैं तीसरे चरण की। ठीक है, तो तीसरा चरण आपको क्या मिल जाएगा, ये होगा 1919 से लेके 1947 तक। इसको क्या कहेंगे, गांधीवादी चरण। ठीक है, ये जो चरण है वो गांधीवादी चरण है। देखिए बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट है ना वो आप एकदम ध्यान से देखिए, जो आपके काम में आएगा और हमेशा आपको ये याद रहेगा कि क्या कौन कौन सा चरण है। ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। ठीक है, इसी में से आपके 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, अब इन्हीं 3 चरण में जैसे कि मेरी क्लास चली है तो 1885 से 1947 तक का पूरा अधिवेशन मैंने पढ़ा दिया और उसके साथ साथ क्या हुआ ये भी बता दिया। लेकिन आज से, इसके पहले भी मेरी क्लास हुई है लेकिन कोई टेक्निकल इशू होने के कारण वो कट गई। ठीक है, वो ढंग से आ नहीं रही थी। तो जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संपूर्ण निचोड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरी क्लास में तो ये जो है वो 2 से 3 पार्ट में आपको मिलेगा। ठीक, 2 से 3 पार्ट में आपको पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं उनकी क्लास मैंने ऑब्वियसली ले ली है। ठीक है, ऑलरेडी मेरी क्लास उसमें चली गई है। और अब हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कैसे कैसे कब कब किस किस सन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, पूरी चीज़ें हम एकदम लाइन से देखते हैं, आपको बेशक उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने जैसा कि आपको बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ से शुरू हो रहा है, 1885 से शुरू हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, अब 1947 तक। ठीक है, 1947 तक, 1885 से शुरू हो रहा है और ये 1947 तक जाएगा। ठीक,
ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले क्या हुआ, अब हम देखेंगे इसे लाइन से। अब हम इसे लाइन से देखेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसके पहले वाली मेरी वीडियो है, बस थोड़ा सा दिक्कत आ गई तो मैं फिर एक बार इसको रिवीजन करा देती हूँ। 1885 क्या होता है, 1885 कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, और इसके संस्थापक कौन होते हैं, A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है, ICS, इंडियन सिविल सर्वेंट, ठीक है, जिसका अब नाम कर दिया है IAS। ठीक है, पहले क्या था, ICS था। ठीक है, तो A.O. ह्यूम जो होते हैं वो ICS होते हैं, और उन्होंने क्या की, कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, और इसी कांग्रेस का बहुत विरोध होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है वो साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराती है। क्यों? अब इस कांग्रेस का काम क्या था, कार्य, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करती थी। सामाजिक मुद्दों पे ये जो कांग्रेस है वो चर्चा करती थी। जैसे कि देखिए, जो उस समय चल रहा था समाज में वो क्या था, अंग्रेजों के हम लोग क्या थे, कानून में थे। ठीक है, अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे, और इस वजह से कांग्रेस का निर्माण किया जाता है कि उस समय कुछ भी संस्था ऐसी चल रही है, कुछ भी नियम कानून चल रहा है, तो हम उसे कांग्रेस में लाएंगे, कांग्रेस में उसकी चर्चा की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि वो सही है या गलत है, और जो भी है उसको मिला के हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस के लिए यहाँ पे क्या किया गया, साल में एक बार अधिवेशन रखा जाता था। जैसे आपको पता है ना, पहला अधिवेशन, मैंने आपको अधिवेशन पढ़ाया है, तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसका अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पहले तो ये पुणे में होने वाला था, तो फिर प्लेग फैल गया, तो इस वजह से कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। ठीक है, फिर ये कहाँ होता है, मुंबई में होता है। तो ये जो कांग्रेस सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 1885 से होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कहाँ से हो रही है, 1885 से इसकी शुरुआत हो रही है। इसका कार्य क्या होता है, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा करना, बहस करना, जो भी ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है, जो भी अंग्रेज काम कर रहे थे उनके विरोध में कार्य करना, वो कहाँ एक संगठन बनाया गया। ठीक है, जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे कि एनजीओज होते हैं कि सरकार के विरोध में वो काम करते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी रूल रेगुलेशन निकाल रही है, वैसा ही वो अपने एनजीओ में चर्चा करते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, और क्या हमें आगे इसको लेके करना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो वैसे ही कांग्रेस बना एक पढ़े लिखे लोगों का समूह, जिस पे क्या की जाएगी, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, सामाजिक मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा। तो ये होता है क्या, 1885 का कांग्रेस की स्थापना। ठीक, अब हम बात करते हैं, इस पे तो बहुत सारे अधिवेशन भी हुए हैं, 1885 में, 1886 में, 1887 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ है ना। तो ये क्या होता है, तो इसके बाद इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, दूसरे में दादा भाई नौरोजी करते हैं। जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है, 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो वो जो चीज़ है, मैं पूरा आपको कांग्रेस अधिवेशन पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं बस आज आपको ये बता रही हूँ कि 1885 में हुआ क्या था। ठीक है,
कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 1800 कांग्रेस का स्थापना कब किया गया, तो आपको ये याद रखना है कि 1885 में, आप फ्लोर चार्ट से अब याद करना। दूसरा होता है 1905। 1905 में क्या होता है बच्चों? 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। ठीक, उन्नीस सौ पाँच में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, मेरी अभी जो इसके पहले वाली क्लास है उसमें मैंने बताया है, टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास ढंग से चल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है? बंगाल। ठीक, ये जो है ये क्या है? बंगाल है। और 1905 में ये जो है ये क्या फैल जाता है? ये दो भाग में बट जाता है। ठीक है, ये दो भाग में बट जाता है। कौन कौन सा? ये कौन कौन से भाग में बट जाता है? ये जो होता है ये क्या होता है? पश्चिम बंगाल। ठीक, और ये क्या है? पूर्वी बंगाल। अंग्रेज उस समय ये सोचते थे बच्चों कि देखिए, अगर आप देखेंगे तो 1757 प्लासी वॉर, आपको पता होगा प्लासी वॉर। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है ये प्लासी वॉर। 1764 बक्सर वॉर। ठीक है, 3 संयुक्त सेना के साथ, और क्या होता है? हेक्टर मुनरो। तो इनका क्या होता है? वॉर होता है। इन दोनों के बाद देखेंगे 1857। ठीक है, 1857 इसमें भी क्या होता है? युद्ध होता है। इसमें भी जो होता है कहते हैं सेनाध्यक्ष, वो मुस्लिम होता है। यहाँ भी मुस्लिम, यहाँ भी मुस्लिम, यहाँ भी मुस्लिम। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मुसलमानों से है। भारतीय कुछ नहीं कर रहे, हिंदू कुछ कर नहीं रहे, मुसलमानों से है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ों की हमेशा से ये नीति रही है कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, अंग्रेज़ हमेशा से इस नीति पे चले हैं और आज भी ये नीति चलती है। अगर आप अमेरिका को देखेंगे, अगर आप दूसरे देश को देखेंगे, तो उनका क्या है कि बस लड़ाई लगवा दो 2 कंट्री में, हमारा तो क्या है? हमारा ही फ़ायदा है। 2 कंट्री आपस में लड़ेगी और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसे देंगे। ठीक है, तो क्या फ़ायदा किसका है? अमेरिका का है। तो हमेशा से ये चलते आया है कि क्या फूट डालो और राज करो। इसलिए उस समय 1905 में भारत में जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, 2 भागों में बंगाल बट जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। आप अभी सोचते होंगे हम भारत के पूरब में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? इस वजह से। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पूर्वी बंगाल है वो निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पूर्वी बंगाल क्या बन जाता है? पूर्वी पाकिस्तान बना देता है, क्योंकि यहाँ जो मुस्लिम थे, मुस्लिम की मेजॉरिटी थी। ठीक है, मुस्लिम ज़्यादा थे और यहाँ जो थे वो हिंदू ज़्यादा थे। ठीक है, वो हिंदू ज़्यादा थे और यहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे। फिर ये पूर्वी पाकिस्तान हो जाता है। 1971 में जब वॉर होता है तब ये क्या बन जाता है? बांग्लादेश।
ठीक है, फिर ये क्या बन जाता है, बांग्लादेश बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों की क्या नीति थी। अंग्रेजों की जो नीति थी बच्चों वो क्या थी, फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी, अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी, फूट डालो और राज करो की। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति में अंग्रेज जो थे वो क्या करते हैं कि अब यहाँ पे भारत का पूर्ण रूप से विभाजन कर देते हैं। ठीक है, भारत का पूर्ण रूप से विभाजन कर देते हैं। तब अब यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम अलग हो जाते हैं। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें अब एक होना चाहिए। रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन दिवस मनाया जाता है और 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो उस दिन शोक दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलता है। इसके बाद क्या चलता है, बंगाल विभाजन में यहाँ क्या चलता है, ठीक है, भारत में यहाँ क्या चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। ठीक है, इस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन मतलब कि सभी जो थे वो महिलाएं इस बार इस आंदोलन में बहुत भाग ले रही थी। ठीक है, तो महिलाएं क्या लेती थी, यहाँ भाग लेती थी। स्वदेशी आंदोलन चलता था तो जिससे कि हम स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देंगे जहाँ हम पढ़ाते हैं, जैसे कि असहयोग आंदोलन आप देखेंगे 1920 में। ठीक है, तो उसी तरह स्वदेशी आंदोलन है कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। असहयोग और स्वदेशी आंदोलन में आपको एक अंतर देखने को मिलेगा बच्चों कि स्वदेशी आंदोलन क्या कहता है कि स्वदेश यानी अपने देश की चीज़ों को यूज़ करना, प्रमोट करना, ना कि अंग्रेज़ों की चीज़ों को। ठीक है, और असहयोग क्या कहता है बच्चों, असहयोग कहता है कि उनकी चीज़ों का सहयोग करना छोड़ दो, उनके लोगों का सहयोग करना छोड़ दो। तो ये जो अंतर होता है ये क्या होता है, स्वदेशी और असहयोग में अंतर होता है। तो इसके बाद यहाँ क्या चलता है, स्वदेशी आंदोलन चलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैटरी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमें दिखेगा मुस्लिम लीग। ठीक, यहाँ क्या हम देखेंगे, 1900 क्या हो गया, 1906। ठीक है, 1906 में हम क्या देखेंगे, 1906 में देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, 1906 में हम क्या देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना। और इस मुस्लिम लीग को दो लोगों ने मिल के बनाया था, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। ठीक है, कौन यार, आगा खान ठीक है, आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने क्या किया, इसे मिलके बनाया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, जैसे कि हिंदू जैसे कांग्रेस है तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे क्या होते थे, सारे हिंदू ही होते थे। इसमें मुस्लिम बरूद्दीन तैयब जो थे, तीसरा कांग्रेस अधिवेशन उसमें अध्यक्षता की थी। अंग्रेज जॉर्ज ह्यूल उन्होंने भी अध्यक्षता की थी, पर ये जो था वो अधिकतर मुद्दे जो उठाता था वो हिंदुओं के उठाता था, समाज में जो चल रहे हैं। बेसिकली हिंदू ज़्यादा है, मेजॉरिटी है, तो समाज में उन्हीं के मुद्दे ज़्यादा चलते थे। लेकिन मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि वो एक दबा हुआ कस्बा, जो एक दबा हुआ क्या लीग है, उस पे काम करना। ठीक है, उस पे काम करने के लिए मुस्लिम लीग जाती है मिंटो के पास
और वो कहती है कि भैया देखिए हमारा एक लीग बनना चाहिए, जैसे एक कांग्रेस का बना है। कांग्रेस अपने लोगों को देख रही है, हम भी तो अपने लोगों को देखेंगे। तो अंग्रेज क्या चाहते हैं? अंग्रेज तो बढ़िया है ना, अंग्रेज तो इस बात के लिए खुश हैं कि हमें तो अलग ही करना है। अब भैया एक कांग्रेस बन जाता है, एक मुस्लिम लीग बन जाती है, अब दोनों सड़ेंगे, गलेंगे, मरेंगे, कटेंगे आपस में, है ना। साथ में दोनों लड़ते रहेंगे और हम बस एंटरटेन होते रहेंगे। ठीक है, उस समय साधन तो था नहीं पिक्चर देखने का, तो कैसे भी तो खुद को एंटरटेन करना है ना। तो अंग्रेज एक एंटरटेनमेंट का तरीका ढूंढते हैं मुस्लिम लीग को बनवा के। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, लड़ते रहो सास बहू की तरह। ठीक है, तो इस मुस्लिम लीग की स्थापना होती है उनके सामाजिक मुद्दों के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि 1907, ठीक है, 1907 में होता है सूरत अधिवेशन। ये सूरत अधिवेशन में आप 1907 में आपको एक दिखेगा कांग्रेस का विभाजन। उन्नीस सौ सात में आपको क्या दिखेगा? कांग्रेस का विभाजन दिखेगा। और इस कांग्रेस का विभाजन क्या होता है? नरम दल और गरम दल, दो रूप में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, नरम दल और गरम दल। ठीक है, इन दोनों रूपों में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब इस नरम दल में कौन है? दादा भाई नौरोजी। और आपको कौन दिखेगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और भी अन्य है। और यहाँ आपको क्या दिखेगा? लाल बाल पाल। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल या विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। लाल बाल पाल। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों? मेन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या मैं आपको पढ़ा रही थी कि भारत में क्या होता है? स्वतंत्रता संग्राम, भारत में जो होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो कैसे चल रहा है। और वो जो चल रहा है बच्चों, वो कहाँ से चल रहा है? 1885 से चल रहा है। और आप इस डेट को याद रखिएगा फ्लो में कि कैसे हो रही हैं चीज़ें। ठीक है, 1885 से चल के 1947 तक जाता है और मैं हर एक चीज़ को डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन यानी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? 1909 में 1909 में होता है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में क्या होता है? मार्ले मिंटो सुधार होता है। और ये मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम के लिए ये क्या इस मार्ले मिंटो सुधार में कहता है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। और अब ये मुस्लिम लीग चाहेगी कि हमें सब कुछ अलग अलग मिले। ठीक है, और इसके बाद जो ये कांग्रेस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है, ये कांग्रेस का विभाजन क्या चाहता है? ये लोग बोलते हैं नरम दल वाले
कि आप शांति से न मतलब आप या तो आप क्या कीजिए, आप भाषण दीजिए, एप्लीकेशन लिखिए, शांति से क्या कीजिए, विद्रोह कीजिए, ठीक है। लेकिन गरम दल वाले कहते हैं कि शांति शांति लेते लेते बंगाल का तो विभाजन हो गया, शांति शांति करते करते तो मुस्लिम लीग आ गया। कितना शांति रखें। तो कुछ लोग जल्दी हाइपर हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि बेटा थोड़ा शांत रहो, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। कुछ लोग को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तुरंत एक्शन ले लेते हैं, डायरेक्ट एक्शन प्लान चलता है उनका, ठीक है। अब हमको ये कैसे बोला, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया तुम एक दिन रुको, एक दिन बाद चीज़ें समझना, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी चाहते थे कि भैया तुम ये शांति से करो, लेकिन गरम दल वाले जो थे वो ये नहीं चाहते थे, ठीक। अब आखिर में हुआ क्या, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बन गया। किसका, मुस्लिम का। मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखा गया, ठीक है। अब 1914 प्रथम विश्व युद्ध चलता है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1915 में क्या आता है, 1915 में हम कहाँ चलते हैं, 1915 में महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, भारत, ठीक है। महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं कब, 9 जनवरी 1915 में। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी, ठीक है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होगी। अब पिक्चर में क्या आएगा, अब पिक्चर में मजा आएगा, ठीक है। तो अब अंग्रेज जो पिक्चर देख रहे थे वो कहीं ना कहीं चल रहा था। अब मज़ा आने वाला है क्योंकि अब गांधी जी आ गए हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, 1915 में भारत में महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है। यही 1915 में महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक। और 1916 में होता है बच्चों आपका लखनऊ का अधिवेशन, ठीक है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है 1916 में आपका होम रूल आंदोलन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है बच्चों, होम रूल आंदोलन, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। होम रूल लीग का आंदोलन या होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक। इस होम रूल लीग में कौन होते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ठीक। इस होम रूल लीग में कौन होते हैं, बाल गंगाधर तिलक होते हैं। इसको शुरू करते हैं, ठीक। बाल गंगाधर तिलक इसे शुरू करते हैं और एनी बेसेंट इसे मद्रास से शुरू करती हैं। कहाँ से शुरू करती हैं, मद्रास से। और ये मद्रास से यहाँ से फिर पूरे भारत में फैल जाता है। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, क्या नारा है,
बाल गंगाधर तिलक का एक नारा है, वो क्या नारा है? क्या नारा है बच्चों? ठीक है, क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो 1916 में जैसे कि आप देख रहे हैं कि होम रूल आंदोलन शुरू हो जाता है, होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। ठीक है, अप्रैल में ये क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब आते हैं 1917। ठीक, 1917 में क्या होता है? चंपारण आंदोलन। ठीक है, 1917 में क्या होता है? चंपारण आंदोलन होता है। बैटरी बस खत्म होने वाला है, चलिए कोई नहीं। 1917 में क्या होने वाला होता है? चंपारण आंदोलन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ठीक है, गांधी जी का भारत में पहला सफल आंदोलन क्या होता है? चंपारण। भारत में पहला सफल आंदोलन कौन सा आंदोलन होता है? चंपारण आंदोलन होता है। ठीक है, अब ये चंपारण आंदोलन क्या है बच्चों? चंपारण आंदोलन में क्या होता है? चंपारण आंदोलन में किसानों को जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है। ठीक है, इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो जबरदस्ती किसानों को नील की खेती कराई जाती है ना, और इसके विरोध में गांधी जी क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। जब गांधी जी भारत आते हैं तो बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं कि भाई इसके पहले कि अफ्रीका में भी रंग भेद के खिलाफ आंदोलन करके आ चुका है, वहाँ जीता भी है। ठीक है, जब गांधी जी को नटाल क्षेत्र में से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से उतार दिया जाता है और कहा जाता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो गांधी जी केस कर देते हैं अंग्रेज़ों पे, क्योंकि वकालत पढ़ रहे भाई। मजाक में थोड़ी ना लेना चाहिए ऐसे लोगों को जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं? वहाँ फिर केस कर देते हैं। ठीक है, और केस करके बोलते हैं कि देखो भैया हमसे पंगा मत लो, तब अंग्रेज उनके पीछे पीछे चले आते हैं। ठीक है, अब भारत में आए, भारत में गांधी जी आते हैं तो सारे लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं ना। जैसे आज आप लोग देखेंगे इन्फ्लुएंसर आपके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस समय सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर महात्मा गांधी रहते हैं, जो लोगों को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो किसान क्या बोले? किसान महात्मा गांधी के पास आते हैं और बोलते हैं आप सबकी मदद करते हैं, सुने हैं, कुछ मेरी भी मदद कर दीजिए और हमें क्या कर दीजिए? इससे मुक्ति दिला दीजिए। तो क्या होता है चंपारण आंदोलन में? किसानों से ठीक है, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती है। अब अंग्रेज को फ़ायदा ये हो रहा था कि नील की खेती हो रही थी, लेकिन किसान कहीं ना कहीं इस असमंजस में रहते हैं। किसान इस असमंजस में रहते हैं कि अगर नील की खेती हुई तो उनका खेत बंजर हो जाएगा, तो वो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा विरोध में होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो वो गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमारी भी आप थोड़ी मदद कीजिए, सुने आप सबकी मदद कर रहे हैं तो हमारी भी थोड़ी मदद कर दीजिए। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, चंपारण आंदोलन में किसानों की सहायता करते हैं, आंदोलन में भाग लेके, ठीक है, आंदोलन की अध्यक्षता करके। तो उसके बाद गांधी जी में इतनी पावर थी, उनका उस समय इतने फॉलोवर थे कि इतनी पावर थी कि वो सरकार को भी हिला देती थी। तो उस समय 1918 में क्या हुआ, खेती के लिए, नील की खेती के लिए अधिनियम पारित हो गया। सुधार अधिनियम, ठीक है, 1918 में क्या आ जाता है, सुधार अधिनियम आ जाता है। और ये कहता है क्या कि किसान अपने मर्जी से ही नील की खेती करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, किसान इच्छानुसार खेती करेंगे। ठीक है, किसान जो है वो इच्छानुसार खेती करेंगे। और क्या कहा गया, ये जो है, ये जो एग्रीमेंट होगा, किसान और सरकार के बीच क्या करवाएंगे, एग्रीमेंट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होने के बाद ये क्या हुआ, ये जो खेती के लिए जमीन होगी वो किसान खुद सिलेक्ट करेंगे। खेती के लिए जमीन होगी वो किसान क्या करेंगे, खुद उसे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो खेती होगी वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगी। ठीक है, 3 साल में वो जो एग्रीमेंट होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। ये चंपारण था। ठीक है, जबरदस्ती किसानों से क्या करवाया जाता है, नील का खेती करवाया जाता है। और जब गांधी जी भारत आते हैं और इतने इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके, और वो कहते हैं कि देखा है हमने आपको, वहाँ पे भी काम कर रहे थे, वहाँ पे भी काम कर रहे थे, तो हमारी भी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो गांधी जी चंपारण आंदोलन में, पहला भारत में सफल आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन में, और उसमें क्या करते हैं, किसानों की सहायता करते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों को खुद झुकना पड़ जाता है और वहाँ अंग्रेज़ खुद झुक जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अधिनियम लाते हैं कि अब एग्रीमेंट के थ्रू क्या करेंगे, खेती करवाए जाएंगे। ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू खेती कराई जाएगी। तो ये है आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं हमने कहाँ से पढ़ा है। आज हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, उदारवादी चरण, और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा है 1917 तक। ठीक है, 1917 तक पढ़ा है। उदारवादी के बाद उग्रवादी चरण आ जाता है 1917 तक। ठीक है, तो थोड़ी मेरी बैटरी की प्रॉब्लम है इसलिए मैं बीच में अभी रोक रही हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं अभी 1919 तक करा देती। तो 1885, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, और 1907 में सब गुस्सा हो जाते हैं कि यार क्या कैसे हो रहा है, अब विभाजन कर देते हैं, एक गरम दल और एक नरम दल बन जाता है। फिर उसके बाद हम कहाँ आते हैं, उसके बाद हम 1919 में मार्ले मिंटो सुधार करते हैं। उसके बाद अलग निर्वाचन क्षेत्र बन जाता है। फिर प्रथम विश्व युद्ध चलता ही है, तब से महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं, और महात्मा गांधी की इन्फ्लुएंसिव पावर इतनी अच्छी होती है कि यहाँ लोग सोचते हैं कि आपने पूरी दुनिया का भला किया है तो एक बार मेरा भी भला कर दीजिए।
ठीक है, तो ये महात्मा गांधी भारत आते हैं और उसी समय 1916 में क्या चल रहा था, होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, बाल गंगाधर तिलक लोग पहले से ही आंदोलन कर रहे थे, पहले से ही भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। महात्मा गांधी तो बाद में आते हैं ना, एक सस्पेंस बना था जो यहाँ खुलता है, महात्मा गांधी भारत आ गए। ठीक है, अब मूवी में मजा आता है, लेकिन ये लोग तो पहले से ही कर रहे थे ना, मूवी तो पहले से स्टार्ट है, 1757 से स्टार्ट है इसकी मूवी। ठीक है, उसके बाद चंपारण आंदोलन होता है 1917 में, और ये 17 में चंपारण आंदोलन चलता है। ठीक है, 1917, 18, 19 बहुत बड़ा है, तो वो मैं एक दिन में ही करवा पाऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी ही, आप इसे रिवाइज करते रहिएगा, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो शायद मेरा बैटरी का प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरी क्लास अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।